नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन की 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा बिजली बिल को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने सांठगांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को 2 तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दिल्ली में कथित आबकारी नीति से घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कथित शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। वहीं शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 208 पेजों की चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले का किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक आज से झारखंड के रांची में शुरू हो रही है। इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचार प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। नई दिल्ली में चल रही बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कल कहा कि बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हासिल करने के लिए मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का आज दूसरा दिन है। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। ओम बिरला ने सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स फोरम के विस्तार की भी सराहना की। उत्तरी दिल्ली की मुनक शहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी है। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का आज एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। यह अभ्यास आज से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के अलावा सुखोई 30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। असम सरकार ने नवंबर में अपने कर्मचारियों को 2 विशेष छुट्टियां देने की घोषणा की है। असम में राज्य कर्मचारियों को 2 दिन का मातृ पितृ वंदन के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की गई है। सीएम कार्यकाल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अपने माता पिता और सास ससुर की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है।
अनीमिया मुक्त भारत के तहत अनीमिया मुक्त हरियाणा बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। नुहू जिले के गंगोली गांव में अनीमिया स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत घर में नल का शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत बाराबंकी जिले के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। भारत की पहली नियॉन कला प्रदर्शनी नियोफोरिया बिहार के पटना में आयोजित हुई। यह देश भर में पहली 4 दिवसीय नियॉन कला प्रदर्शनी है, जहां बिहार कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से बिहार के नियॉन कलाकार एक साथ एकत्रित हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। शिमला में एसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पिछले 15 महीनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। करीब 1000 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है। कुछ समय पहले करीब 1.5 किलो अफीम जब्त की गई थी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहां तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में भी बारिश के आसार हैं। विशेष रूप से मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से टूट गया है। इन जिलों में 633 गांवों की 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर प्रभावित हैं। गरा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात बंद कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने से सेवाएं ठप हो गई हैं। खीरी के दौरहारा में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने शारदा नदी पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 24 घंटे में डूबने से एक और आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही और क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर और श्रावस्ती का गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री वितरित की। असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियां माफ कीजिएगा, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पूर्ण बात देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस नेट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 83 हो गई है। कल बाढ़ के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला सेमी ऑटोमेट और डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट विंझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आज अपने ट्रायल रन के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क के जहाज सेंट फर्नांडो ने 2000 से अधिक कंटेनरों के साथ बंदरगाह पहुंचकर इतिहास रच दिया।
कावेरी जल नियंत्रण समिति द्वारा तमिलनाडु को हर दिन 1 टीएमसी पानी जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास पर जल संसाधन विभाग की एक आपात बैठक बुलाई गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि खुदरा महंगाई के 4% पर आने तक ब्याज दरों में कटौती का इंतजार करना होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप लाने का काम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन 4% का लक्ष्य अंतिम पड़ाव है जो आसान नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि दर को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने को मंजूरी दी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख बढ़कर 16.2 करोड़ हुई। चालू वित्त वर्ष में औसत 34 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने खोले गए हैं। वहीं मौजूदा समय में देश के 5 टॉप डिस्काउंट ब्रोकर के पास एनएसई की 64.4% एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मत्स्य पालन विभाग आज तमिलनाडु के मदुरै में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 का आयोजन करेगा। भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक 25,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपए का निवेश इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। घरेलू स्तर पर गोल्ड का उत्पादन 2030 तक बढ़कर 100 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा, व्यापार संतुलन में सुधार होगा और साथ ही जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप को लेना पड़ा रहा है कर्ज। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू के जरिए 4,300 करोड़ उधार लेने की योजना बनाई है। रिलायंस कैपिटल कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए सितंबर 2025 में देय 24,743 करोड़ रुपए की वित्तीय बैंक गारंटी का दूरसंचार विभाग से छूट मांगी है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है, जिसमें वार्षिक किस्तों के लिए बैंक गारंटी देने का प्रावधान हटा दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मानकों की समीक्षा के लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति बाजार कारोबारियों के सुझाव जानने के लिए 15 जुलाई को करेगी बैठक। ऑप्शन सेगमेंट में रिटेल नुकसान और तेज वृद्धि की चिंताओं के बीच बाजार नियामक बदलाव लाने पर विचार कर रहा है, जिसमें मौजूदा पेशकशों और ढांचों में व्यापक संशोधन को मिल सकता है बढ़ावा। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहली तिमाही में 5,452 कर्मियों की वृद्धि दर्ज करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के अंत में टीसीएस की कुल कर्मियों की संख्या बढ़कर 6 लाख से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी ने 11,000 फ्रेशर भी शामिल किए। कनाडाई परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म ब्रुकफील्ड ने लीप ग्रीन एनर्जी में $55 करोड़ के इक्विटी निवेश की घोषणा की। ब्रुकफील्ड ने कुल राशि में से $20 करोड़ अग्रिम निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। शेष $35 करोड़ भविष्य में व्यवसाय के विकास पर खर्च किए जाएंगे। आज एक साथ 4 नए एसएमई आईपीओ खुल रहे हैं। ये चारों आईपीओ 16 जुलाई को क्लोज होंगे और इनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग 22 जुलाई को होगी। एसएमई सेगमेंट की 2 कंपनियां भी आज शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं। इनमें गणेश ग्रीन भारत और इफवा इंफ्रा एंड रिसर्च के शेयरों की लिस्टिंग एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। नेपाल में भीषण भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गई। इन दोनों बसों में 65 यात्री सवार थे। यह हादसा आज तड़के 3:30 पर हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है।
मौसम खराब रहने के कारण काठमांडू से भरतपुर, चितवन की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करेंगे। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने विश्वास मत को लेकर व्हिप जारी किया है। उन्होंने अपने सांसदों से सदन में उपस्थित रहने और विश्वास मत प्रस्ताव में प्रचंड के विरुद्ध मतदान करने को कहा है। केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएन-यूएमएल ने पिछले सप्ताह प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वहीं गठबंधन सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ समझौता किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। इसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए अतिरिक्त गोला बारूद समेत अन्य सामान शामिल है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूस में लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। यूरोप के स्लोवाकिया के हाई टाट्रा पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ से 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। जिदियार गांव के मेयर पावोल बेक्स ने जोज में कहा कि 16 पर्यटकों का एक समूह एक आश्रय स्थल में छिपा हुआ था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। जब एक बचाव दल उनके पास पहुंचे तब तक समूह के 4 लोग घायल हो गए थे और 2 की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अधिकृत कर्मियों को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही इसे यूक्रेनी अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में लौटा देने की भी मांग की है। एक 193 सदस्यीय महासभा में यह प्रस्ताव रखा गया है कि जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 60 वोट अनुपस्थित रहे। इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने विंबलडन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को 2-6, 6-4, 7-6 से हराने में सफलता पाई। पाओलिनी ने पहली बार फाइनल विंबलडन के स्थान बना लिया है। खिताबी मुकाबले में पाओलिनी का सामना चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने चौथी वरीयता प्राप्त में एलेना रायबाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। क्रेजिकोवा ने मुकाबले को 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। वहीं पुरुष एकल की बात की जाए तो पुरुष एकल में आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल की बात करें तो तीसरे वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेडवेडेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसेटी से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच लगातार चौथे साल फाइनल में जगह बनाने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेंगे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया है। दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 79 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड से अभी भी 171 रन पीछे चल रहा है। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 371 रन बनाकर 250 रनों की बढ़त हासिल की थी।
बेन स्टोक्स के टेस्ट में 200 विकेट पूरे हो गए हैं। क्रिकेट के इतिहास में बेन स्टोक्स तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 6000 रन बनाने के साथ ही 200 विकेट भी लिए हैं। बीसीसीआई ने जुलाई और अगस्त में श्रीलंका के दौरे के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका दौरे पर भारत को 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान वानिंदु हसरंगा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। वो खिलाड़ी के रूप में टीम में बने रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के टेस्ट कप्तान के रूप में शान मसूद पर भरोसा जताया है। वहीं सीमित ओवरों की क्रिकेट में बाबर आजम की कप्तानी पर फैसला बाद में किया जाएगा। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। तीसरे और अंतिम T20 में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर पेरिस में बसों के रखरखाव में तेजी आई है। बसों की तमाम कमियों को दूर किया जा रहा है। ब्राजील की महिला फुटबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी मार्टा के लिए पेरिस ओलंपिक अहम है। इस सीजन के अंत में संन्यास लेने वाली मार्टा की ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने पुर्तगाल के मिडफील्डर जोआओ पाल्हिना के साथ अनुबंध किया है। बायर्न ने इंग्लिश क्लब फुलहम से पाल्हिना को 4 साल के लिए करार किया है। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले यूरो कप फाइनल के लिए स्पेन की टीम ने गुरुवार को कड़ा अभ्यास किया। स्पेन की नजर चौथे यूरो खिताब पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला सेंटर के जियो सेंटर में होगी। वहीं शादी में मेहमानों को लाने ले जाने के लिए अंबानी ने 3 फॉल्कन 2000 जेट किराए पर लिए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 100 से अधिक निजी विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनास के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्हें बारिश के बीच कार से उतरकर अपने फैंस का अभिनंदन करते हुए देखा गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी आएंगे और इसी सिलसिले में किम कार्दाशियन और उनकी बहन क्लोई कार्दाशियन भी मुंबई पहुंच चुकी हैं। शिव शक्ति पूजा से ईशा अंबानी का लुक अब सुर्खियों में आ चुका है, जिसमें वे एक रॉयल लुक देते हुए लहंगे में नजर आ रही हैं। इस लहंगे को तैयार करने में कारीगरों को 4000 घंटे लगे हैं। फिल्म बैड न्यूज के रिलीज से पहले विकी कौशल ने अपनी अगली फिल्म छावा को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने इस फिल्म की इमोशनल और फिजिकल इंटेंसिटी के बारे में बताया। उनके मुताबिक इस मूवी में उन पर काफी गहरा असर डाला है। द शाइनिंग और नैशविले फेम की अभिनेत्री शेली डुबेल टेक्सास में स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहेगी। और आपको बता दें कि लगातार फिल्म की खबरों में अभिषेक बच्चन अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन और बहन श्वेता के साथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ पिता अमिताभ, पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या दिखाई नहीं दिए। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के यूरोप की यात्रा के दौरान उनके साथ चोरी की घटना हो गई है। किसी ने पर्स से उनका पासपोर्ट और 10 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया है। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म बैड न्यूज को यूए सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि फिल्म 19 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्टर रितेश देशमुख ने अपने एक्टिंग करियर पर सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के इन्फ्लुएंस के बारे में कहा कि उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर आसान हुआ। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज और अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे, मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।